छात्रों, आज हम मैथिली शरणगुप्त के महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग के प्रस्तुत पद की ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। यह प्रतीक विधान पर आधारित कविता है। गुप्त जी ने प्रतीकों के माध्यम से उर्मिला और लक्ष्मण के कर्तव्य और प्रेम के लिए प्रस्तुत किया है। इस कविता में दो प्रमुख प्रतीक हैं। एक दीपक तो दूसरा पतंगा। दीपक लक्ष्मण का प्रतीक है, पतंगा उर्मिला का प्रतीक है। इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से दोनों पात्रों के चरित्र और उनके कर्तव्यों की सफल अभिव्यंजना हुई है। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ को जानेंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी निर्धारित पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के आधुनिक युग के वैतालिक भारतीय संस्कृति के पुरस्कर्ता, द्विवेदी युग के शीर्ष फल, युग प्रवर्तक, राष्ट्र कवि, मैथिली शरणगुप्त कृत साकेत के नवम सर्ग से अवतरित है। इसके बाद इसका प्रसंग देखेंगे। कवि ने पतंगे और दीपक के माध्यम से उर्मिला और लक्ष्मण के प्रेम संबंधों को प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में उर्मिला पतंगे और लक्ष्मण दीपक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। जहाँ एक तरफ दीपक जलकर संसार को प्रकाश देता है, वहीं दूसरी ओर पतंगा जलकर संसार को प्रकाश नहीं दे पाता। हालांकि प्रेम दोनों में ही विद्यमान है, दोनों ही ओर प्रेम प्रस्फुटित होता है। तो इन प्रतीकों के माध्यम से प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। गुप्त जी एक सखी के रूप में कहते हैं कि हे सखी, दीपक और पतंगे में परस्पर घनिष्ठ प्रेम होता है। यह दोनों ओर ही पलता है।
दोनों ही जलते हैं। जहाँ दीपक उसके प्रेम में जलता है, वहीं पतंगा भी उस पर जलकर अपने प्रेम को प्रकट करता है। दीपक को पतंगे का जलना नहीं भाता, इसी से उसकी लौ हिल हिल कर मानो दीपक अपना सिर हिलाकर कहता है कि हे बंधु, तू व्यर्थ ही जला जा रहा है। पर पतंगा का प्यार उसे विवश करता है और वह जलकर ही सुख पाता है। यह कैसी व्याकुलता है! यह इसी कारण है कि उनमें दीपक और पतंगा दोनों ओर ही प्रेम पलता है। उर्मिला आगे कहती है कि भला पतंगा बचकर भी क्या करे, यदि वह प्रणय की श्रेष्ठता छोड़कर प्राण धारण करे तो भी तो उसका मरण ही है। भला प्रेम छोड़कर वह जीवित कैसे रह सकता है। अतः जलना उसकी विवशता है। पर दोनों ओर के प्रेम में यह उसकी कैसी असफलता है। उसके भाग्य में जलना ही लिखा है। इस प्रकार हे सखी, मैं भी प्रेम में जल रही हूँ। इसमें दीपक लक्ष्मण के लिए तो पतंगा स्वयं उर्मिला अपने लिए स्वीकार करती है। उर्मिला यह मानती है कि जिस प्रकार से दीपक जलकर प्रकाश संसार को देता है, आलोकित करता है, लोगों को राह दिखाता है, उसी प्रकार से मेरे स्वामी पति लक्ष्मण अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं, परंतु मैं उनकी तरह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई हूँ। इसके बाद हम व्याख्या के बाद में विशेष की चर्चा करेंगे कि इस पद में कौन कौन सी विशेष बातें देखने को मिलती हैं। इस पद में कुछ विशेष बातें हैं जिनको हम जानेंगे। नंबर 1, उभय पक्षीय प्रेम ही श्रेष्ठ प्रेम होता है, क्योंकि उभय पक्षीय या द्विपक्षीय प्रेम में दोनों प्रेमी परस्पर एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है दीपक और पतंगा प्रेम के उच्च आदर्श माने गए हैं, क्योंकि दीपक पर पतंगा अपने प्रेम के कारण ही बलिदान हो जाता है। इसके बाद भाषा की हम बात करते हैं तो इसमें खड़ी बोली हिंदी के लिए अपनाया गया है। शैली इसमें प्रतीकात्मक है। इसमें प्रतीक विधान को अपनाया है गुप्त जी ने दीपक और पतंगा के लिए। दीपक लक्ष्मण के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है तो पतंगा स्वयं उर्मिला के लिए। दीपक अपने प्रकाश से लोगों को राह दिखाता है, वह अपने कर्तव्य पर लगा रहता है, लेकिन पतंगा जलकर बलिदान हो जाता है, लेकिन वह प्रकाश नहीं दे पाता, वह लोगों को राह नहीं दे पाता। यही व्यवस्था उर्मिला के मन में दिखाई देती है, यही कसक और पीड़ा उसके मन में दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं हम अलंकार की, तो इसमें मानवीकरण और अनुप्रास दोनों ही अलंकार हमें देखने को मिलते हैं।
अनुप्रास अलंकार काव्य में वहाँ पाया जाता है जहाँ पर कोई भी वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति होती है। एक से अधिक बार जब कोई वर्ण या वर्ण समूह आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस पद्य में प्रेम पलता है, प्रेम पलता है। इस पंक्ति में पा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चूँकि 2 बार पा वर्ण आया है इसलिए 6 का अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में पा पर पतंग पढ़कर में पा वर्ण 3 बार आया हुआ है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण अलंकार काव्य में वहाँ पाया जाता है जहाँ पर अमानव पदार्थों के लिए या निर्जीव जैसे पदार्थों के लिए भी मानव सुलभ क्रियाओं एवं भावनाओं से युक्त दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार माना जाता है। जैसे इस पंक्ति में देखिए, शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। कि शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु, बंधु माने साथी, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। इन दोनों ही पंक्तियों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक व्यक्ति की भांति दीपक पतंगा से बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप यह व्याख्या आप समझ चुके होंगे। तो धन्यवाद।